Local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. We can confirm that the crew notified authorities of a power issue. यूएस में एक बोल्टीमोर नामी ब्रिज जो है एक कार्गो शिप टकराने से कोलैप्स कर गया था। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। सोशल मीडिया पर इस इंडियन क्रू को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर एसओएस मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमरीकियों की जान जा सकती थी। लिहाजा उन्होंने इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि इस इंडियन क्रू ने बहुत सारे अमरीकियों की जान बचाई है। अमेरिका में रिसेंटली जो हादसा पेश आया है, बाल्टीमोर इंसिडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वीडियोस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अभी एक ट्रेंड चल रहा था अमेरिका के अंदर जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि इस इंसिडेंट के पीछे हाथ ही इंडियंस का है और बहुत सारे अमेरिकन्स की जान भी इंडियंस ने ही ली है। और इस बात को क्लियर आकर, इस बात को साफ आकर बाल्टीमोर के मेयर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी स्पीच के जरिए कर दिया है कि वो इंडियंस ही हैं जिन्होंने अमेरिकन्स की जान बचाई है। जो कार्गो शिप ब्रिज के साथ टकराई उसके अंदर जो क्रू था वो इंडियंस थे और उन इंडियंस ने एसओएस भेजा, जिसकी वजह से ब्रिज के ऊपर की एक्टिविटी को रोका गया और बहुत से अमेरिकन्स की जान बचा ली गई। और इस बात की भी यकीन दहानी करा दी है जो बाइडन ने ही कि उस शिप को चलाने वाले 2 अमेरिकन पायलट्स ही थे। जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है। इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूँ आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें। और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है। उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो। पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं, इरिस्पेक्टिव के उसका मॉरल बैकग्राउंड क्या है, उसके एथिक्स क्या है। ये ठीक है, अगर एक इंसिडेंट हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। इट वॉज इंडियन, इट मे बी अ पाकिस्तानी और फिलिपिन, कोई भी नेशन हो सकती है। तो जैसा कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं कि एक एसओएस मैसेज डिलीवर किया गया है तो इट्स राइट, एक अच्छा एस्पेक्ट है। एक साल में ये दूसरी दफा है कि इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बेड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं।
और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबॉडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या मेरा मकसद है, गिनने को कर जाते हैं अपने हालात में। इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब। इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा। इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से, तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है, चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है। फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है। सारे जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है इस वक्त। गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें। और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है। उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम। ये सारा वारदात ये हो रही है। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वाशिंगटन डीसी देख ले, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है। इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे। मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। अबाउट इंडियंस, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूं तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखिए सोशल मीडिया अब जो है, मतलब दोस्त है आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नजर आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड, तो किसी को कोई भी इशू होता है दे मतलब गेट अप और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। पर उनको क्यों इतना खुशामद करती है? जहाँ देखो किसी इंडियन का कोई कारनामा सर अंजाम हुआ होता है। क्योंकि देखिए वो करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारा आरिफा करीम के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, हम लोग अभी निकलते हैं तो हमें मरवा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। तो हम अपने लोगों के साथ ही सिंसेयर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। क्या वो अब आज उनकी वर्ल्ड हमसे ज्यादा इज्जत करता है? वैसे हम उनको गालियां देते हैं, वैसे हमारी कंट्री में उनको गालियां दी जाती है, सिलेबस में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किस तरह से आज हमसे ज्यादा फतह हासिल करें? इनसिक्योरिटी है ना, हम दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। वो अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरों से कोई फर्क ही नहीं रखते। मतलब अपने ऊपर काम करें ना, और हम मतलब उनको बुरा कह के खुद ही बुरे बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में बाल्टीमोर में हाल ही में हुए एक जहाज के पुल से टकराने और उसके बाद पुल के गिरने की घटना का कई सेक्टर पर भारी असर पड़ा है। अब कार बनाने वाली दिग्गज कंपनियों जैसे फोर्ड और जीएम पर भी इसका दबाव पड़ रहा है, क्योंकि इन कंपनियों को अब अपने सामानों को दूसरे बंदरगाहों पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहले अमेरिका के कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि इसमें भारतीयों का हाथ है, क्योंकि जो शिप टकराई थी उसमें भारतीय क्रू भी मौजूद था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब से बयान दिया है कि इसमें इंडिया के क्रू में हमारे लोगों की जान बचाई है, उसके बाद अन्य अमेरिकियों की बोलती बंद हो गई है। बाइडेन ने कहा कि यदि इसमें इंडियन क्रू ना होता तो हमारे कई लोगों की और जान जा सकती थी। दोस्तों, आज भारत की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज कोई भी देश भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहता है, और आने वाले समय में भी भारत इसी तरह बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।